हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और मैं तरुणा भारद्वाज आज की क्लास में आपको कराऊंगी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। फटाफट से कीजिए क्वेश्चन और सभी आंसर करेंगे। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, पूरी क्लास देखिए और जो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाके आप रिवीजन भी कर सकते हैं। हमने पढ़ाया है राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर एसएससी गारंटेड बैच, जीडी के लिए, सीएचएसएल, सीपीओ के लिए प्रीवियस ईयर भी आपको मिलेंगे, थ्योरी भी आपको मिलेगी, सिलेबस भी आपको मिलेगा, हर चीज आपको मिलेगी राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आज मैं आपको जो कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी लेक्स के बारे में पढ़ाऊंगी और पिक्स के बारे में। तो अगर हम बात करें अफ्रीका कॉन्टिनेंट की, जो सबसे बड़ी झील है वो है विक्टोरिया। याद रखना, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो कि फैला हुआ है चारों गोलार्धों में। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो चारों गोलार्धों में, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में फैला हुआ है। इसकी जो लेक है आपकी विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया लेक जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम होता है, इसीलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट लेक है। यहाँ से आपका विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है और नॉर्थ की तरफ फ्लो करती है, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट है आपकी, एशिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द एशिया कॉन्टिनेंट। एशिया कॉन्टिनेंट जो कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो उसकी सबसे लंबी, सबसे बड़ी झील की हम बात करें तो वो है आपकी कैस्पियन सागर। और बेटा ये इसलिए भी फेमस है क्योंकि ये विश्व की सबसे अधिक खारे पानी की झील भी है। इसका जल है खारा, जो कि यूरोप और एशिया के कुछ जो कंट्रीज हैं उसके थोड़ा बीच में है। ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करें, जो अरल सागर है लैंडलॉक्ड सी है वर्ल्ड का। लैंडलॉक्ड मीन जो कि स्थल खंड से घिरे हुए हों। आपकी बेकाल झील जो कि विश्व की सबसे गहरी झील है, और कहां पर है ये? आपकी रशिया में। और बेकाल झील में आप याद रखेंगे फ्रेश वाटर है, ये गहरी भी है लेकिन इसमें फ्रेश वाटर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे आंसर करते रहे भाई और अच्छे से कमेंट करते रहें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विच इज द ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट लेक इन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है और जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट में सबसे छोटा महाद्वीप है। क्लियर, ये एक महाद्वीप भी है, ये कॉन्टिनेंट भी है, ये आइलैंड भी है और कंट्री भी है। इसकी सबसे बड़ी हम झील की बात करें तो वह आपकी आयर झील। याद रखना बेटा, आयर झील ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन में जो भी कॉन्टिनेंट है उनकी लेक्स याद करवा दूंगी, क्योंकि लेक्स का भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है एग्जाम में। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो एग्जाम का पैटर्न है वही आपको याद करना है। तो अपडेट रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल के साथ कि एग्जाम में पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में आ रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील क्या है? विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका जो कि पूरी तरह से नॉर्थ में और ईस्ट में फैला हुआ है। इसकी सबसे बड़ी झील आपकी सुपीरियर झील। कौन सी? सुपीरियर झील, जो कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। यही झील है जो कि लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ द वर्ल्ड। और यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर बेटा 5 लेक्स है। कितनी लेक्स है? 5 झीलें हैं, जिनको हम बोलते हैं 5 महान झील। 5 महान झीलें, ठीक है। विश्व की 5 महान झील हैं जो कि नॉर्थ अमेरिका में, और सभी फिंगर टाइप है, उंगलियों के आकृति की हैं। ठीक है, काफी बड़ी है और सभी में फ्रेश वाटर है। जिनमें सबसे बड़ी है सुपीरियर झील, फिर मिशिगन, ह्यूरन, इरी और ओंटारियो। इरी और ओंटारियो, ओंटारियो, ठीक है ना। विश्व की 5 महान झीलें हैं, सुपीरियर, इरी, ओंटारियो, मिशिगन और ह्यूरन। ग्रेट बैरियर झील नहीं है। तो ये विश्व की 5 महान झीलें, सभी की सभी फिंगर टाइप्स हैं, सभी की सभी फिंगर टाइप हैं और सारे की सारी फ्रेश वाटर झील है। सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका की भी सबसे बड़ी झील है और ये वर्ल्ड की भी सबसे बड़ी मीठे या ताजे पानी की भी झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बताइए। विच इज द लार्जेस्ट लेक इन द यूरोप कॉन्टिनेंट। यूरोपियन कॉन्टिनेंट जो कि पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में फैला हुआ है और उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। उसकी सबसे बड़ी जो झील है वो है आपकी लेडोगा झील। याद कर लीजिए बेटा,
लेडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है, जबकि गहरी झील, आप बताइए आंसर में, गहरी झील है बेकाल झील, जो कि विश्व की सबसे गहरी झील भी है। क्वेश्चन है, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है आपकी वोल्गा नदी। कौन सी नदी? वोल्गा नदी। क्लियर। जबकि यूरोप की व्यापारिक नदी, ट्रेड रिवर ऑफ यूरोप, लाइफ ऑफ यूरोप, यूरोप की जीवन रेखा, तो वो है आपकी राइन नदी। ठीक है ना, यूरोप की जीवन रेखा, यूरोप की जीवन रेखा, जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ यूरोप, ठीक है, ट्रेड लाइन ऑफ यूरोप कही जाती है आपकी राइन को, लेकिन यूरोप की जो सबसे लंबी नदी है वो है वोल्गा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके लिए, अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट। आप सब जानते हैं नील नदी के बारे में, नाइल रिवर जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। आइए देखते हैं कहां से निकलती है, किस तरफ फ्लो करती है, जो कि अफ्रीका की भी सबसे लंबी नदी है। यहाँ दो झीलें निकलती हैं बेटा, याद रखना, यहाँ पर दो झीलें, विक्टोरिया झील, कौन सी झील? विक्टोरिया, विक्टोरिया झील, और यहां पर आपकी टाना झील। ठीक है, तो विक्टोरिया झील से निकलती है श्वेत नील, श्वेत नील, व्हाइट नील, और जो टाना झील है इससे निकलती है ब्लू नील, ब्लू नील। क्लियर। अब जब ब्लू नील और व्हाइट नील, श्वेत नील या ब्लू नील जब मिलती हैं दोनों की दोनों जाकर सूडान वाले एरिया में, तब वो कहलाती है नील नदी। तो याद रखना, नील नदी में किन दो नदियों का जल है? नील नदी में ब्लू नील और व्हाइट नील का जल है। और ब्लू नील कहां से निकलती है? वो आपकी टाना लेक से। विक्टोरिया झील से कौन सी निकलती है? आपकी श्वेत नील, और ये मिलती है, फिर ये जाकर गिरती है मेडिटेरियन सी में, भूमध्य सागर में। नील नदी की अगर हम बात करें, इसकी डायरेक्शन, ये साउथ से निकलकर नॉर्थ की तरफ फ्लो करने वाली रिवर है। क्लियर। और आपको पता है सभी नदियां डेल्टा बनाती हैं, तो डेल्टा जो शब्द है उसका पहली बार प्रयोग नील नदी के डेल्टा के लिए ही किया गया। किसने किया? इतिहास के पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री। कौन है आपके फादर ऑफ हिस्ट्री? आपकी हेरोडोटस। हेरोडोटस ने पहली बार जो नील नदी का मलबा था, एलुवियम था, जो कि ओशन की तरफ जमा हुआ था, उसके लिए उसको देखकर पहली बार डेल्टा शब्द का यूज किया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और आपको पता है यहीं पर पड़ता है आपका मिस्र, इजिप्ट। मिस्र में नील नदी की वजह से बहुत अच्छी किस्म की कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए जो मिस्र है उसको बोलते हैं नील नदी का वरदान, ब्लेसिंग्स ऑफ नाइल रिवर बोला जाता है इजिप्ट, मिस्र को। क्लियर यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए बच्चों, विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? What is the total number of continents in the world? वेरी सिंपल, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया है, फिर अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, यूरोप, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी 7 कॉन्टिनेंट है और 5 ओशन है। हमारी पृथ्वी पर अगर हम बात करें, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी का ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। जो कॉन्टिनेंट्स हैं, यहाँ पर कॉन्टिनेंट्स मींस लैंड या स्थलखंड अधिक है, बल्कि सदर्न हेमिस्फीयर में समुद्र ज्यादा फैले हुए, जल अधिक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में आ जाए कि किस गोलार्ध में, पृथ्वी के किस हेमिस्फीयर में स्थलखंड या महाद्वीपों की संख्या अधिक है, महाद्वीपीय भूमि अधिक है, कॉन्टिनेंट लैंड अधिक है, आप बताएंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ओशन कहां पर है, जल कहां पर है, हाइड्रोस्फीयर कहां पर है, आप बताएंगे साउथ में। क्या क्वेश्चन कैसे लगते हैं आपको? आंसर भी देते रहिए, लाइक भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए। क्वेश्चन, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप, विच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो वो है आपका एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट के बेटा हम बात करें, एशिया कॉन्टिनेंट को हम बोलते हैं स्विंग ऑफ सिविलाइजेशन या क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, सभ्यता का पालना। क्यों बोलते हैं बताइए, किसी को याद है तो? सभ्यता का पालना, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट में बड़ी बड़ी सभ्यताएं विकसित हुई। मेसोपोटामिया की सभ्यता, ईरान की सभ्यता, ठीक है ना, जितनी भी आप सभ्यताएं पढ़ोगे, सिविलाइजेशन पढ़ोगे आप हिस्ट्री में, आप देखोगे सबसे ज्यादा जो सिविलाइजेशन, सभ्यताएं विकसित हुई वो एशिया कॉन्टिनेंट की नदियों के किनारे पर हुई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं सभ्यता का पालना। बाकी जो एशिया कॉन्टिनेंट है बच्चों, एशिया कॉन्टिनेंट में चावल सबसे ज्यादा पैदा होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं चावल का कटोरा। तो आंसर है आपका सी,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? Which of the following continent has the smallest area? तो वेरी सिंपल, जो सबसे छोटा महाद्वीप है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, उसका ये एरिया सबसे कम होगा। तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कि पूरी तरह से कहां पर फैला हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में फैला हुआ है। स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट भी है, कंट्री भी है और आइलैंड भी है। चलिए, तो ये थी आपकी आज की क्लास। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबने अच्छे से पढ़ी, समझी और सभी क्वेश्चन आप करेंगे याद। इसी तरह की तैयारी के लिए आप बने रहिए राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर। यहाँ आपको हर एग्जाम के लिए हर सब्जेक्ट मिलता है, हर चीज मिलती है। प्रीवियस ईयर की बात करें, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करें, थ्योरी की बात करें, आपको जो चीज की भी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको राइस स्मार्ट हिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलता है। तो आप भी क्लास लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। खुश रहें और जीवन में लगातार आगे बढ़ें।